राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जी वाल्मीकि के आश्रम में सीता और लक्ष्मण जी के साथ पधारे हैं। वाल्मीकि जी अपनी अंतर्दृष्टि से श्री रामचंद्र जी के प्रभाव महिमा सबको जानकर बड़े प्रेम से खुशी मनाते हैं और कंदमूल फल आदि से उनका स्वागत करते हैं। और ये जब लोग थोड़ा खा पी करके थोड़ा आराम करने के पोजीशन में भी, तब वाल्मीकि जी ने उन्हें विश्राम करने का जगह दिखाया और रिलैक्स होकर थोड़ी बातचीत होने लगी। वाल्मीकि मनानंद धारी मंगल मूर्ति नयन निहारी तब कर कमल जोरी रघुराई बोले बचन श्रवण सुखदाई। वाल्मीकि जी के हृदय में बहुत आनंद है, खूब आनंदित हैं। राम लक्ष्मण की मंगल मूर्ति देखकर बहुत आनंद उनके दिल में नहीं समा रहा है। ऐसे समय में रघुनाथ जी शिष्टाचार का अनुसरण करते हुए मुनि से विनम्र होकर के मधुर स्वर में कहने लगे, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। कह रहे हैं, हे मुनि,
जैसे किसी के हाथ में बैर का फल हो, वैसे ही संपूर्ण निखिल ब्रह्मांड आपके दिलो दिमाग में है। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय हाथी दिन बनुरानी। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी शिष्टाचार के नाते श्री रामचंद्र जी ने जिस तरीके से रानी ने उनको वनवास दिया, उनकी विमाता ने कैकेयी ने उनके वनवास की पटकथा रची, वो सब वाल्मीकि जी को कस सुनाई। तात वचन पुनिमा तुहित भाई भरत सराओ, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मन पुण्य प्रभाव। कह रहे हे प्रभु, पिताजी के वचन की रक्षा, माँ का हित यानी विमाता का हित और भरत जैसे अच्छे भाई को राज्य मिलना, और मेरा बड़ा भाग्य जो मैं आप जैसे श्रेष्ठ मुनि के दर्शन पा रहा हूँ, ये सब मेरे पुण्य का ही प्रभाव है। संकट की घड़ी में भी आनंद देखना। राम जी को मालूम है कि उनका जन्म केवल राज्य काज के लिए नहीं है, वे देवताओं और मुनियों का कष्ट हरण करने के लिए, दूर करने के लिए आए हैं, राक्षसों का विनाश करने के लिए आए हैं। तो इसी प्रसंग में अच्छे अच्छे उन्नत महात्मा लोग भी मिलते हैं, उनका भी दर्शन करते हैं। ये भगवान को भी भक्त लोगों के दर्शन की अभिलाषा रखती है, इसलिए श्रेष्ठ भक्त हों तो भगवान को भी तृप्ति मिलती है। इसलिए कह रहे हैं, देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आय सुबोई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। करें हे मुनिराज, आपके चरण कमल के दर्शन पे ये हमारे अनेक जन्मों के सुकृति का फल है। अब मैं आपसे ऐसे जगह का अनुसंधान चाहता हूँ, ऐसे जगह हमें बताइए जहाँ रह करके, जहाँ हमारे बसने से, हमारे कुछ दिन निवास करने से मुनि लोगों को कष्ट न हो, मुनि को उद्वेग न हो। क्योंकि मुनि तापस जिनते दुख लहनी, हे नरेश बिनु पावक दहनी। शास्त्रीय सिद्धांत है, मुनि और तपस्वी लोग जिस राजा के कारण कष्ट पाते हैं, वे राजा बिना आग के ही, उनकी ही आग से, मुनि और तपस्वी लोगों की आग से जल जाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषो, दहई कोटि कुल भूसुर रोषो। ब्राह्मण लोगों का अनुग्रह सभी प्रकार के मंगल को देने वाला है, और ब्राह्मण देवता का कोप करोड़ों कुल को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ रहने से मुनियों को, तपस्वियों को, किसी भी अच्छे लोगों को हमसे कोई कष्ट न हो। अस जिय जानि कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। हे मुनिराज, ऐसा सोच करके ऐसा स्थान हमें बताइए जहाँ सीता और
लक्ष्मण के साथ मैं जाकर तहाँ रुचिर परन तृणशाला वास करऊं कछुकाला कृपाला, वहाँ जाकर घास फूस की झोपड़ी बनाकर कुछ काल बिताऊं, निवास करूं। सहज सरल मुनि रघुबर बानी, साधु साधु मोले मुनि ज्ञानी। राम जी का सहज और सरल जो वचन सुन करके मुनि बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु माने बहुत अच्छी बात कह करके उनका सम्मान किए। कस न कहु असर कुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, भला तुम रघुकुल के ध्वजा स्वरूप हो, तुम भला ऐसी श्रेष्ठ बात क्यों नहीं करो, क्योंकि तुम श्रुति और वेद की मर्यादा का सदा पालन करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे मुख से भला क्यों ना ऐसी उत्तम बात निकलेगी। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जब पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु वही सुमहि धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले, दलन खल निशिचरनी। वाल्मीकि जी कहते हैं, अपनी जो दिव्य दृष्टि से देखे हैं वो सब अभी बता दे रहे हैं, खोल करके बता दे रहे हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम, हे राम तुम श्रुति वेद और शास्त्र के मर्यादा की रक्षा करने वाले हो। तुम जगदीश हो और जानकी स्वयं महामाया हैं। जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जानकी जी ऐसी महामाया हैं जो सृष्टि स्थिति और पालन करती हैं और विनाश भी करती हैं। तुम्हारा रुख जानकर, तुम्हारा इंगित पाकर के सृष्टि स्थिति और प्रलय करती हैं। जो सहस शीशु वही सुमहि धरु, लखन सचराचर धनी। जो शेषनाग हैं, हजारों मस्तक वाले शेषनाग, जो कि धरनी को धारण किए हुए हैं अपने मस्तक पर, माने इस धरा का जो संतुलन नहीं बिगड़ता, इस संभावना, इसकी जो क्षमता, इसकी संभावना है, ये लक्ष्मण जी के कारण ही धरा नियमित रूप से अपने दूरी पर चल रही है, इसका बैलेंस बना हुआ है। सुर काज धरि नर राज तनु, तुम देवताओं और मुनियों के काम के लिए, उनका उद्धार के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए तनु चले, दलन खल निश्चरणी। राक्षसों का वध करने के लिए तुम कृत संकल्प होकर जंगल में पदार्पण किए हो, जंगल में जंगल भटक रहे हो। राम स्वरूप तुम्हारा वचन गोचर बुद्धि पर, अभिगत कथा पार नेति नेति नित निगम कह रहे हैं, हे राम तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा वचन बुद्धि और मन के अगोचर है।
तुम अभिगत अकथ अपार नेति नेति, तुम अव्यक्त हो, अकथनीय हो और नेति नेति कह करके वेद तुम्हारी इंगित करते हैं, तुम्हारे को वर्णन करने के लिए सटीक शब्द नहीं है। नेति नेति कह करके तुम्हारा वर्णन किया जा रहा है, इसलिए तुम्हारा वर्णन हम कैसे कर सकेंगे। जब पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न चानिहारे। हे राम, यह जगत आप है और आप उसको देखने वाले हो, आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हो। देव न जानहि मरम तुम्हारा, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते, तुम अव्यक्त ब्रह्म हो। और तुम्हें को जाननिहारा, तो भला जिसको ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं ठीक ठीक जान सकते, उसको और कौन जान सकता है, किसकी सामर्थ्य है। अब श्रेष्ठ चौपाई आ रही है। सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। वाल्मीकि जी शास्त्रों का सार, उनकी इतने हजारों वर्षों की साधना सबको मानो एक लाइन में कह दे रहे हैं। सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुमको तो वही जान सकता है जिसको तुम जनाना चाहते हो, और तुमको जान लेने के बाद वह जो तुमको जानता है वह तुमसे अभिन्न हो जाता है। इसी चीज को वेद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसलिए जो भगवान को जान लेता है, भगवान का स्वरूप पा लेता है, वो भगवतमय हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, नमक का पुतला समुद्र मापने के लिए गया और वो समुद्र के साथ एक हो गया। अब कौन बताए कि समुद्र और नमक का पुतला अलग है। इसलिए अपने स्वरूप में लीन हो जाने पर फिर वो उसका शुद्र अहम खत्म हो जाता है, वो विराट अहम में लीन हो जाता है। इसलिए जो भी उपलब्धि साधक को होती है, वो इष्ट की श्रेष्ठ उपलब्धि के साथ वो युक्त हो जाता है। फिर उसका अपना अहम समाप्त हो जाता है, अपना कुछ नहीं रह जाता। श्रेष्ठ उपलब्धि की अवस्था में ऐसा दर्शन होता है। सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। और यह तुम्हारी कृपा के बिना संभव नहीं है। तुम जिस पर कृपा करते हो वही तुमको जान पाता है। जानहि भगत भगत और चंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी महिमा को भक्त लोग ही जान पाते हैं और दूसरे लोग नहीं जान सकते हैं। क्योंकि आप जिसको बताओगे वही दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। यदि भगवान दिव्य चक्षु न दें तो अर्जुन भी, जो कि नित्य सखा हैं, सब समय श्री कृष्ण के साथ हैं, उनका ऐश्वर्य नहीं जान सकते हैं। इसलिए भगवान चाहने से ही उनको जाना जा सकता है। उपनिषद में भी है, यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य। ये जो परम तत्व है जिसको वर्णन करता है वही इसको प्राप्त करता है। ये शास्त्र सिद्धांत है।
चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जानाधिकारी। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, तुम्हारी देह चिदानंदमय है, सच्चित आनंद स्वरूप है, विगत विकार, सभी प्रकार के विकारों से रहित है, जान अधिकारी, इसको अधिकारी पुरुष लोग जानते हैं। नरतन धरे हो संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। तुम संत और देवताओं के काल के लिए ये मनुष्य रूप धारण किए हो और काम ऐसे कर रहे हो, वचन ऐसे बोल रहे हो मानो प्राकृत पुरुष बर्ताव कर रहे हैं, बोल रहे हैं या काम कर रहे हैं, लेकिन तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप हो ना। लेकिन ऐसा किस लिए कर रहे हो? राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध मोहि सुखारे। तुम जो कहो करहु सब साचा, जस का छिय तस चाहिए नाचा। ये किस लिए हो रहा है? हे राम, ये तुम सच्चिदानंद होकर भी ऐसा मनुष्य जनोचित कार्य कर रहे हो। इसको देखकर जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको भी मोह हो जाता है, क्योंकि तुम जो प्राकृत होकर, प्राकृत रूप धारण करके साधारण मनुष्य की भांति बर्ताव करके जो कुछ भी कह रहे हो, बर्ताव कर रहे हो, पूछ रहे हो, वो सब तुम्हारे योग्य ही है, ये भी सत्य है, इसमें कोई झूठपन, कोई विकार नहीं है। क्योंकि तुम जो स्वांग रचना चाहते हो तो वैसा पाठ अदा करना ही पड़ेगा, वैसा व्यवहार, वैसा मनुष्योचित व्यवहार को करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जो ये कर रहे हो, ये आपका व्यवहार भी सत्य है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। पूछे हूँ मही गिरहूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहन हो तह देहु कही, तुम्हें दिखाऊँ ठाऊँ। वाल्मीकि जी और एक बड़ा कठिन बात कह रहे हैं, बहुत कठिन बात कह रहे हैं। हे राम, आप पूछते हो कि मैं आपको ऐसा जगह दिखाऊं जहां आप अच्छे से वास कर सकते हो, लेकिन ये प्रश्न सुनकर ही मुझको ही एक प्रश्न आता है और वो प्रश्न करते भी मुझको संकोच लग रहा है कि मैं उसका उत्तर भी जानता हूँ। जहाँ न हो तहाँ देव कही, जहाँ आप नहीं हो ऐसा कोई स्थान भला बताओ तो सही, जहाँ की मैं आपको दिखाऊं कि ठीक है आप यहाँ नहीं हो, वहाँ जाकर रहो। इसलिए मेरी समझ में तो आप सभी जगह हो, फिर मैं कहाँ बताऊं कि आप वहाँ जाकर रहो, यहाँ जाकर रहो। ये सोचते ही, ये प्रश्न करते भी मुझको संकोच हो रहा है। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मोहु सुकाने। राम जी मुनि के प्रेम रस से युक्त ये सब बात सुन करके मन ही मन मुस्कुराने लगे। राम जी और क्या बोलेंगे, राम जी को अपना स्वरूप स्वभाव सभी मालूम है और जो कर रहे हैं मनुष्योचित व्यवहार वो भी मालूम है, इसलिए और कुछ नहीं। मौनम स्वीकार लक्षण, मन ही मन मुस्कुराते हैं,
इसका मतलब कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब मुनि जो कह रहे हैं सभी सत्य है, सभी का अनुमोदन कर रहे हैं। अब वाल्मीकि जी कहते हैं, वाल्मीकि हंसी कहानी बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। फिर भी वाल्मीकि जी मुस्कुराते हैं और जब उनसे प्रश्न किया गया है, उनसे पूछा गया है तो कुछ तो उत्तर देना होगा, इसलिए मानो अमृत में डुबाकर उत्तर देने का कोशिश कर रहे हैं। अब राम जी को उनका निवास स्थान बता रहे हैं। सुनो राम अब कहूं निकेता। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम मैं जानता हूं तुम सब जगह हो, फिर भी तुम प्राकृत मनुष्य के जैसा मुझसे प्रश्न कर रहे हो, तो मेरा भी फर्ज होता है। मैंने भी इतनी दिन तपस्या की है और मैं वयोज्येष्ठ हूँ, इसलिए मेरा भी तुम्हें जवाब देना उचित है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे रहने का स्थान बताता हूँ। जहाँ बसहु सिय लखन समेता, ऐसा स्थान बताता हूँ जहाँ सीता और लक्ष्मण के साथ आप जाकर निवास करो। लोचन चातक जिन करि राखे। कह रहे हैं जो लोग माने चातक के समान जिनकी आंखें हैं, रहें दरस जलधर विलासे। चातक क्या चाहता है? एक टकटकी लगा करके जलधर की तरफ, बादलों की तरफ देखता रहता है, कहीं एक दो बूंद पड़ जाए। इस अभिलाषा से आकाश की तरफ टकटकी लगा रखता है। यद्यपि निदरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल हुई सुखारी। निदरहि सरित सिंधु सरभारी। यद्यपि नदी और समुद्र पूरे जल से भरती है, फिर भी चातक उनकी निंदा करता है, उनकी तरफ देखता भी नहीं और जलधर की तरफ आस लगा करके टकटकी लगाए देखता रहता है। ऐसे ही जो साधक या जो प्रेमी गण तुमको पाने के लिए टकटकी लगाए देख रहा है और संसार के वैभव ऐश्वर्य आदि आदि सबसे इतने रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता, उनकी तरफ नहीं देखता। रूप बिंदु जल हुई सुखारी। जैसे एक बूंद जल मिलने से चातक सुखी हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारी एक झलक पाने के लिए साधक युगों युगों तक कितने दृश्यमान रूप रसगंधादि सभी से मुंह मोड़ करके तुम्हारी तरफ टकटकी लगाकर देखता रहता है। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो प्रेमी हैं, ऐसे जो भक्त हैं, उनके हृदय में हे सुखदायक रघुनाथ, आप बंधु लक्ष्मण और सीता के साथ जाकर निरंतर वास करो, जो लोग तुम्हारे लिए टकटकी लगाकर बसे हुए हैं। जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी, हाजासु मुक्ता हल गुण गणई, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु। वाल्मीकि जी और कहते हैं, जिसकी जीवा नित्य तुम्हारे गुणगण को गाती रहती है, मुक्ता के समान वो जीवा गनती रहती है तुम्हारे गुणों को, ऐसे भक्त के दिल में जाकर
तुम निवास करो। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई तनासा। तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। और कह रहे हैं प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर से ग्रहण करती है, सूंघती है। सादर जासु लहई नितनासा, सूंघती है, ग्रहण लेती है। तुम्हें निवेदित भोजन करें और तुमको निवेदन करने के बाद ही तुम्हारा प्रसाद शिरोधार्य करके ग्रहण करते हैं। शीश नमहि सुर गुरु द्विज देखी। और जो लोग गुरु और ब्राह्मण को देखने से सिर झुकाकर नमन करते हैं, प्रीति सहित कर विनय विशेषी, और बड़े प्रेम से ये करते हैं। ऐसा नहीं कि दिखावटी नमन किया। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। जिनके हाथ नित्य राम जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में राम को छोड़ करके और किसी के लिए स्थान नहीं है और किसी का भरोसा नहीं है। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। और कह रहे हैं जिनके चरण तीर्थ स्थलों के ही दर्शन करने के लिए घूमते हैं, हे राम बसहु राम तिनके मन माहि, आप उनके ही मन में बसो। मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो तुम्हारे नाम का मंत्र जपता है और सपरिवार तुम्हारी पूजा करता है, उनके दिल में उनके मन में जाकर बसो। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि पटुदाना। जो अनेकों प्रकार से तर्पण हवन और व्रत उपवास आदि करते हैं और ब्राह्मण लोगों को और जो सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, उनको दान दे करके जो खुद अन्न ग्रहण करते हैं। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। और तुमसे भी ज़्यादा सम्मान गुरु को करते हैं और बड़े सत्कार के साथ उनका सम्मान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। सब परिमागहि कुफल राम चरित्र हो, तिनके मन मंदिर बसहो श्री रघुनंदन दो। ये सभी सत्कर्म जो दिल से मन प्राण से करते हैं और सभी सुकृत कर्मों का एक ही फल चाहते हैं, वो राम के चरण कमल में स्नेह। हे राम, तुम उनके मन मंदिर में जाकर निवास करो। तुम लक्ष्मण और सीता के साथ जाकर के उनके मन मंदिर में बसो। काम कोह मद मान मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। और बड़ी साधन की बात बताने लगे वाल्मीकि जी, जिनके न तो काम है, माने तुमको छोड़कर और कोई कामना नहीं है, क्रोध नहीं है, दूसरों के ऊपर क्रोध करने का जिनको समय नहीं है, मदमान मोह भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, तुमको छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। न तो जिनका मन अन्य विषयों से उद्विग्न है, क्षोभ नहीं है, जिनका कोई राग नहीं है, न द्वेष है, दूसरे कोई चीज़ों में राग द्वेष नहीं है, और न कपट
दंभ और माया के ही प्रभाव से ग्रसित हैं। हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में जाकर निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। वाल्मीकि जी कहते हैं, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख, प्रशंसा और गाली एक समान मालूम है, तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो इनके निचित। गीता में भगवान कहते हैं, जिन जो निंदा स्तुति से एक समान रहते हैं, कुछ मिले तो भी खुश, नहीं मिले तो भी खुश, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जो जागते सोते हर क्षण आपको चाहते हैं, आपकी शरण लेते हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, और तुमको छोड़कर और उनका दूसरा कोई संबंध नहीं है। राम बस होते न केवन माही, राम आप जाकर उसके मन मंदिर में वास करो। जननी समझानहि पर नारी, धनु पराव विषते विषधारी। जो दूसरी स्त्रियों को अपनी माँ के समान जानते हैं और दूसरे के धन को विष के समान जानते हैं, जे हर सही पर संपत्ति देखी। जो दूसरे का वैभव, दूसरे का सुख, दूसरे का धन देखकर जिनके हृदय में उल्लास होता है, दुखित होहि पर विपत्ति विषेखी। और दूसरे का दुख देखकर जिनका मन द्रवित होता है, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे। और हे राम, तुम जिनके प्राणों के प्रिय हो, इनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और जिनके मन मंदिर तुम्हारे लिए अच्छे घर के समान हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। कह रहे हैं वाल्मीकि जी, स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु और जितना रिलेशन हो सकता है, सब कुछ जिस साधक या जिस प्रेमी या जिस भक्त के तुम हो, उसी के मन मंदिर में जाकर सीता और लक्ष्मण के साथ जाकर वास करो। अवगुण तज सबके गुण गहहि, विप्रभेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हारा तिन कर मनीका। जो लोग गुणग्राही हैं, दूसरे का अवगुण कभी नहीं देखते, विप्रधेनु हित संकट सहें। ब्राह्मण और गाय की रक्षा के लिए भारी संकट सहने को तैयार रहते हैं। नीति निपुण जिन कई जगती का, जो नीति में निपुण हैं और सदा मर्यादा की रक्षा करते हैं। घर तुम्हारा तिन कर मननी का, उनका सुंदर मन तुम्हारा घर हो। गुण तुम्हार समझै निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसके सब प्रकार से आप ही भरोसा हैं, और जो राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप लक्ष्मण और सीता सहित वास करो। अर्थात दूसरे के अवगुण को देखने का जिनको समय नहीं है, सदा
तुम्हारी इच्छा लीला को देख रहा है और हर प्रकार से जो तुम्हारा भरोसा तुम्हारे ऊपर निर्भर है, मन वचन प्राण से उसके हृदय में आप सीता लक्ष्मण से निवास करो। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रही उरलाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। जो जाति पाति धर्म और धन आदि के ऐश्वर्य आदि के प्रभाव में लिप्त नहीं है, आज इनकी ज़्यादा परवाह नहीं करता है, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, जो अपने परिवार और घर आदि सबको तुम्हारे अर्पण करके सब तजी तुम्हें रहे दूर लाई, सबका मोह त्याग कर, सबका लोभ त्याग कर, सबकी आशा त्याग कर, जो तुमको दिल में लेकर के हर समय तुम्हारी ही चाह करता है, तेहि के हृदय रहो रघुराई, उसके हृदय में आप वास करो। सरग नरग अपवर्ग समाना, जिसके लिए स्वर्ग नरक और अपवर्ग सब एक समान है। जहाँ तहाँ देख धरे धन बाना, जहाँ तहाँ धनुष बाण धारण किए हुए आपको ही देखता है, आपको ही देखना चाहता है। कर्म वचन मन राव चेरा, कर्म मन और वचन से आपका ही दास रहना चाहता है। राम करहु तिन के उर डेरा, हे राम उसके मन में तुम वास करो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमना, सोराउर निज गेहु। हे राम, जो तुम्हारे से तुम्हारा सहज स्नेह के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता तुमसे, उसके हृदय में आप निरंतर वास करो, वही आपका प्यारा घर है। यही विधि मुनि वर भवन देखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। इस प्रकार मुनि जी ने बहुत तरह से राम जी के रहने के लिए अच्छा घर दिखाया और प्रेम से भरी ज्ञान से पूर्ण वाणी को सुनकर राम जी अति प्रसन्न हुए। कहूँ मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। ये सब लक्ष्यार्थ इस निवास स्थान दिखा करके फिर कह रहे हैं, मैं एक सुखद आश्रम बता रहा हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हारा सब भांति सुपासो, शैल सुहावन कानन चारो, करि के हरि मृग बिहग बिहारो। अब जिस कारण से राम जी का जन्म हुआ, उनका वनवास हुआ, अब उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो स्थान सुटेबल और सहायक होगा उसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं आप चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा होगी। सुहावना पर्वत बड़ा सुंदर है, हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बलानी, सुर सनिधारण डाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वाल्मीकि जी कहते हैं वहाँ एक पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की गई है और जिसको अत्रि मुनि की पत्नी
अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से वहाँ लाया है, वह गंगा जी की ही धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पापों को खा डालने के लिए डाकिनी के समान है। अत्रेयादि मुनिवर बहु बसही, करही जोग तप जप तप कन कसही, चलहु सफल सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। वहाँ अत्रि मुनि का श्रेष्ठ आश्रम है और बहुत सारे श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो तप और जप आदि में लगे हुए अपने शरीर को तपा रहे हैं। हे राम, आप वहाँ चलिए और सबके परिश्रम को सफल करिए और उस चित्रकूट पर्वत को भी मर्यादा दीजिए, गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाई, असनहाय सरित बर श्रिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा का बखान किया। तब सीता सहित दोनों भाई आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में नहाए। मुनि के आदेशानुसार राम लक्ष्मण सीता जी चित्रकूट जाकर मंदाकिनी में स्नान किए। रघुबर कहो लखन भल घाटो, करहु कतहु अब हर ठाटो, लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिशि फिरे धनुष जिमिनारा। अब यहाँ पर केवल 3 जन हैं, राम लक्ष्मण और सीता जी। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण यह बड़ा सुंदर घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा। इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सरसम दमदाना, सकल कलु सकल साव जनाना, चित्रकूट जन्म चल हेरी, चुकई न खात मार मुठ भेरी। मंदाकिनी वहाँ पर धनुष की समान बह रही है, धनुषाकार है, मानो सम दम और उसके बाण के समान है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु के निशाने के रूप में है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, उसका निशाना कभी नहीं चूकता और जो सामने मरता है। अस कही लखन ठाव देखरावा, फल बिलो की रघुबर सुख पावा, रमेउ राम मनु देव न जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। लक्ष्मण जी ने उस स्थान को धनुष की प्रत्यंचा के समान माना और कलयुग के पापों को निशाने के रूप में और चित्रकूट खुद ही उनको शिकारी के रूप में ऐसा कर करके राम जी को दिखाए। और राम जी उस स्थान को देखकर बड़े सुखी हुए। जब देवताओं लोगों को मालूम हुआ कि राम जी का मन चित्रकूट में रम गया है, तब वे देवता प्रधान आदि सब विश्वकर्मा को साथ लेकर वहाँ गए। होल किरात बेश सब आए, रचन रचे परम तृण सदन सुहाए, बरनिन जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। अब राम जी देवताओं को के काज के लिए वहाँ गए हैं, वहाँ अधिक दिन तक वास करेंगे। तो देवता लोग प्रत्यक्ष रूप से न आकर के कोल किरात आदि के वेश में आए
और विनय करके घास फूस आदि पत्तों की 2 पर्णशाला बनाए। उसमें एक बड़ी और एक छोटी सी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि वेश जन प्रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हुए। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ महा सुशोभित हो गया हो। अब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ चित्रकूट में वास करने लगे। अमर नाग किन्नर दिशि पाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम किन्न सब काहो, मुदित देव लहि लोचन लाहो। अब जब लोगों ने सुना कि यहाँ 2 राजकुमार आए हैं, तो उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। देवता लोग अपने नेत्रों का आनंद लेकर के आनंदित हुए। बरस सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भय हम आजो। देवता लोग फूल बरसाकर कहते हैं, हे नाथ, हम आज सनाथ हो गए। करि विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। और राम जी को याद दिलाए। यद्यपि राम जी सब कुछ जानते हैं, फिर भी विनती करके उनका दुख सुनाए। और राम जी जब सुन लिए तो उनको मालूम हो गया कि राम जी को याद हो गया। तब वे हर्षित होकर अपने अपने घर को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मृद मुनि वृंदा, किन्न दंडवत रघुकुल चंदा। जब कानों कानों से बात फैलती है, लोग जाने जंगल के मुनि आदि कि राम रघुनंदन 2 रघुकुल तिलक बालक आए हैं, तो वो लोग भी झुंड झुंड करके उनको देखने के लिए आए। राम जी ने मुनि मंडली को देखकर दंडवत होकर प्रणाम किया। मुनि रघुबर लायुर लेहि, सुफल हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनियों का दल श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और उनको सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि को देखते अपने नेत्रों को का भाग्य उदय हुआ जानते हैं। अपने नेत्रों को सफल मनोरथ जान करके बड़े प्रसन्न होते हैं। यथा जोग सन्मानि प्रभु विदा के, मुनि वृंद करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम सूक्ष्म। श्री रामचंद्र जी भी यथा जोग सबका सम्मान करके, मुनि लोगों का आदर करके उनको विदा किए। मुनि लोग अपने अपने आश्रम में जा करके योग जाप यज्ञ आदि यथारीति करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जन नवनिधि हराई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। जंगल में केवल मुनि ही नहीं रहते, कोल किरात आदि जंगली जातियां भी रहती हैं। वे लोग जब सुने 2 बालक आए हैं, हर्षित होकर के किसी अतिथि को देखने के लिए ये
युग युग से परंपरा रही है कि अतिथि के पास कुछ भेंट लेकर जाते हैं, तो पत्ते का दूना बनाकर उसमें फल फूल लेकर के वो लोग उनके दर्शन के लिए आए। मानो दरिद्र, तुलसीदास जी उपमा देते हैं, मानो दरिद्र सोना लूटने के लिए जा रहा है। तिन जिन देखे दो भ्राता, अपरति नहीं पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आय सबन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते समय पूछते हैं। इस प्रकार राम जी की सुंदरता को कहते सुनते सब लोग आकर रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं। करहि जोहार भेंट धरि आगे, प्रभु ही मिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जन जहाँ तहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। वे लोग जो कुछ भी दोना में भरकर फल मूल आदि लाए हैं, वे सामने रख करके वंदना करते हैं और अत्यंत अनुराग से प्रभु को देखते हैं। श्री रामचंद्र जी भी मुग्ध होकर के उन लोग का प्रेम देखते हैं। वे लोग मुग्ध वे से मानो चित्रलिखित जैसे खड़े होकर के राम जी को देखते हैं और उनके शरीरों में मेरे आंसू आ जाते हैं। राम स्नेह मन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। राम जी उन सबको प्रेम मग्न जान करके प्रिय वचन बोल करके सबका सम्मान करते हैं। वे बार बार श्री राम जी को का अभिनंदन करते हैं और हाथ जोड़कर विनती स्वर में कुछ कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाय, भाग हमारे आगमन रावर कौशल राय। वे कोल भील आदि जंगल के आदिवासी लोग कहते हैं, हे प्रभु आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। हे कौशल राज, आज हमारे भाग्य के दरवाजे खुल गए जिससे आपका आगमन हमारे यहाँ हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। वो बोल रहे हैं ये पहाड़ पर्वत आदि ये जंगली जमीन धन्य है जहाँ जहाँ आपके पैर पड़े। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। यहाँ के पशु पक्षी आदि जो भी जंगल में भ्रमण करने वाले हैं वे धन्य हैं जिन्होंने अपने जन्म का सुफल पा लिया आपको देखकर। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीखत रसु भरी नयन तुम्हारा। और हम लोग भी धन्य हैं जो सपरिवार आपका इन नयनों से दर्शन पाकर धन्य हो गए। इन बासु भल ठाम विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। उन्होंने कहा ये आपने अच्छा से विचार करके अच्छा जगह निर्वाचित किया है, यहाँ हर ऋतु में सुखपूर्वक रख सकते हैं। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरियहि बाग बराई। बन बेहर गिरि कंदर खोहा, सब हमारा प्रभु पग पग जोहा। और वे अपने से स्वेच्छा से ये कह रहे हैं कि हम आपकी सेवकाई करेंगे। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के वन जंगल पहाड़ गुफाएं आदि पग पग जो भी स्थान है सभी हमारे अच्छे से पहचाने हुए हैं। तहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलाओ,
सर निर्झर जल ठानु दिखाओ, हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचब आयस देता। और ये अपने से कह रहे हैं, ये नाथ आपको संकोच नहीं होना चाहिए, हम सब आपको उन स्थानों पर ले जाएंगे, आपका मनोरंजन करेंगे, झरने जलाशय आदि सभी कुछ दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आकर के आपको जहाँ तहाँ घूमने के लिए ले जाएंगे, और आप हमें आदेश देते हुए लज्जा मत कीजिएगा, हमें अपना जानकर आदेश कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन आगम, ते प्रभु करुणामयन, वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। गोस्वामी जी कहते हैं, जो वेदों के वचन और मुनियों के मन के भी अगम हैं, ये करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनते हों। प्रेम से भीलों के वचन श्री राम जी सुन रहे हैं, जो कि मुनियों के और वेद के भी अगम हैं। वे प्राकृत जंगल के लोगों के प्रेम भरे बातों को सुन रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। अब सार वाक्य गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी को केवल प्रेम पसंद है, जान ले जो जान निहारा। जो जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा होते हैं, वो दिल खोलकर जान लें कि राम जी को केवल प्रेम ही प्यारा है। राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परितोषे। सभी वनवासी लोगों की प्रेम भरी बात सुन करके राम जी सबको संतुष्ट किए, प्रेम से अच्छी अच्छी बातें कह करके उनका प्रबोध किए। विदा के सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। सबको प्रेम से मस्तक झुका करके, सबको नमस्कार करके सबको विदाई की, और राम जी के प्रेमशील स्वभाव का वर्णन करते करते वनवासी लोग अपने अपने घर को आए। हे विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार दोनों भाई सीता जी के साथ अब जंगलवास प्रेम के साथ जंगलवास बिताने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बन मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। कहते दंडकाल में था, लेकिन जब रघुनाथ जी वहाँ पधारे तो ये सब जंगल के जितने भी फल फूल वाले पेड़ थे, सभी फल और फूल से लद गए, सब फूलने और फलने लगे। और जो लताएं थी वे भी सुंदर सुंदर फूल और सुगंध देने लगी। सुरतर सरिस सुहाए सुहाए, मनोह विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। श्री राम जी के स्वागत में वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को ही छोड़कर आ गए हों। ऐसी पुष्पों की वृक्षों की अवस्था हो गई। भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर रूप से गुंजार करती हैं। सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी।
नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विहग श्रवण सुखद स्थित चोर। कहते हैं नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली सुंदर वाणी बोलते हैं और चित्त को चुरा देने वाली तरह तरह की वाणियाँ बोलते हैं और मन को हरण कर लेते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नाभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुतुस्त्यजसुवेक्षितराजलक्ष्मीं, धर्मिष्ठार्यवत्साय ददादरण्यं, मायामृगं दैत्ययीप्सितमन्वधाव, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे